नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज हम अपने मुद्दे में ले रहे हैं श्री राम मंदिर के उद्घाटन का। जी हाँ, श्री राम मंदिर का उद्घाटन जो है अयोध्या में 22 तारीख को होने जा रहा है। उसकी उत्सुकता लोगों में अभी शुरू हो गई है और हर गली मोहल्ले सब जगह जो है लोग उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें उठ रहा है कि राम मंदिर उत्सव में यानी कि अयोध्या में जो है वहाँ पर जाने वाले लोगों की जो मेहमान नवाजी होने वाली है, जो राजनीति जिसको लेकर राजनीति पूरी हो रही है, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि आखिर में जिसको न्योता मिला है वो बोल रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा, और जिसको नहीं मिला है वो बोल रहा है कि न्योता मिलता तो भी नहीं जाता। आखिर में ये राजनीति क्यों हो रही है? कांग्रेस ने तो साफ साफ जाने से मना कर दिया है। उनका मानना है कि ये अयोध्या मंदिर का उद्घाटन नहीं है, एक बीजेपी की जो है ये चुनावी स्टंट है। तो इन्हीं सब विषयों पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे कृपा शंकर सिंह जी से, जो कांग्रेस में थे अभी भाजपा में आए हैं, एक वरिष्ठ नेता हैं। आखिर में वो क्या कहते हैं, इसी पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे कृपा शंकर सिंह जी से। दुर्भाग्य इस बात का है कि कोई लोग प्रभु रामचंद्र के मंदिर में नहीं जाएंगे। हमको निमंत्रण मिला है, मैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद जाऊंगा। ठीक, नहीं जाओ नहीं जाओ, क्यों जा करके लोगों के सामने बता रहे हो जी हम नहीं जाएंगे? रावण बहुत बड़ा विद्वान था, ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक विद्वान रावण कैसे हो सकता है, ये सब ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी, आज भी रावणी प्रवृत्ति अगर उनके मन में है प्रभु रामचंद्र के प्रति, तो नहीं जाएंगे। तो जो तुम्हारी ये हो रही ना, एक तरफ तुम न्याय कौन सी यात्रा निकाल रहे हो, दूसरी तरफ तुम्हारा न्याय नहीं मिल रहा है करके एक मिलिंद देवरा नाम का व्यक्ति जो केंद्रीय मंत्री रहा, सांसद रहा, उसके पिताजी राजनीतिक इतिहास रहा, वो पार्टी छोड़ रहा है। तो न्याय तुम जब पार्टी में नहीं दे पा रहे हो, ये न्याय किससे मांगने जा रहे हो, किसके लिए मांगने जा रहे हो? ठीक है, उनकी न्याय यात्रा निकल रही है, उनको मुबारक हो, लेकिन कहाँ स्तर जा रहा है? अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मैं चिट्ठी लिख दिया हूं संपत राय जी को, प्राण प्रतिष्ठा के दिन नहीं आऊंगा, उसके बाद जाऊंगा। रोका किसने है? आपको परमिशन संपत राय जी की क्यों जरूरत पड़ रही है? तुम्हारे अंदर भाव नहीं है जी। चिट्ठी आने के बाद तुम कह रहे हो प्राण प्रतिष्ठा के दिन नहीं जाऊंगा, इसके बाद मैं जाके परिवार के साथ दर्शन करूंगा। ठीक है, हो सकता है भगवान प्रभु रामचंद्र के दर्शन के बाद मतलब मति जो है वो ठीक हो जाए, अच्छी बात है। और इस देश में सबको अगर प्रभु रामचंद्र की शरण में नहीं गए, और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, अरे भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं गए? कांग्रेस पार्टी के एडवोकेट जाके सुप्रीम कोर्ट करता 3 महीने टाइम दे दो, 4 महीने टाइम दे दो। और जब भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े होकर के अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तब हम दूसरी विचारधारा में थे। जी बिल्कुल, हम भी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन तारीख बताया और फिर तारीख बता दिया है। रोज हम सब लोग तक 22 जनवरी कब आवे, कब प्रभु रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा हो। पूरे देखिए हिंदुस्तान में, आप टेलीविजन खोलिए, आप व्हाट्सएप पे जाइए, आप जाइए कि मतलब भजन जाइए। अब ये डॉक्टर माधवी सिंह आई हैं, 3-4 दिन पहले कलश यात्रा वहां के लोगों को लेके चल रहे थे। ऐसा दृश्य लग रहा है पूरे, एक माधवी सिंह नहीं, इसे बहुत सारे लोग हैं। परसों में सिलवासा में गया था, रामोत्सव मनाया गया, उनकी वार्षिक समारोह था, 40 साल हो गए थे। वो जो उत्साह लोगों में है, सारे कार्यक्रमों के बाद सारे लोग आने रामोत्सव में शामिल होना है। मुझे लगता है कि प्रभु राम सबको सद्बुद्धि दें और उन परंपराओं को, उन धर्मों को प्रभु रामचंद्र ने अवतार मनुष्य रूप में जिसलिए लिया था, जो उन्होंने एक रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पे चलेंगे। और रावणी जो विचार है, ये जो मतलब विकृत मानसिकता है, ऐसे लोग भगवान सद्बुद्धि दें। मैं प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ।
अब प्रभु रामचंद्र की बात करें तो यहाँ के लोग कुछ तो नेता तो ऐसे भी है, कह रहे हैं कि वो मांसाहार थे तो ये थे, जैसे जितेंद्र आवाड का एग्जाम्पल लेके उनको कितनी बवाला चालू हुई। तो ऐसे मानसिकता वाले भी तो लोग हैं। मेरे पास शब्द नहीं है कि इन शब्दों में उसका तिरस्कार करें कि इन शब्दों में ऐसे 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 घृणित व्यक्तित्व के लोग, ऐसे ऐसी मानसिकता के लोग मनुष्य योनि में कैसे जन्म हुआ मुझे पता नहीं। और तकलीफ होती है कि कई लोगों का नाम भगवान के नाम से है, जयराम रमेश, जयराम के साथ बाद में रमेश आते हैं जी। वो कहते हैं कि मंदिर नहीं जाएंगे। सीताराम येचुरी, उनके माँ बाप ने लिखा नाम सीताराम लिखा था, ये सोच थोड़ा लिखा था कि वो मेरा बेटा बड़ा होगा और ऐसे कहेगा नहीं जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन हमारा शिवलिंग है, मल्लिकार्जुन स्थान है, हमारी प्रेरणा का स्थान है, मंदिर नहीं जाएंगे। एक आधा बार कांग्रेस की नेता श्रीमती सोनिया गांधी अगर कुछ विचार करती हैं सोचा जा सकता है, लेकिन इस विचार को लेकर चल रहे आचार्य प्रमोद कृष्णन जो इतने बड़े संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, कांग्रेस पार्टी में सीनियर लीडर हैं, पिछला लोकसभा 2019 में लखनऊ से सम्माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बन के लड़े थे। वो कहते हैं कि तुम प्रभु रामचंद्र मंदिर नहीं जाओगे। और देखो आज उनका ट्वीट देख रहा था मैं कि एक द्वारा मिलिंद देवरा चला गया। तुम जब जब प्रभु प्रति, सनातन धर्म के प्रति तुम्हारे भाव ऐसे होगा, तुम्हारा वैसे नाश होना। ये कौन कह रहा है? आज भी कांग्रेस में है सीनियर लीडर प्रमोद कृष्णन जी। अर्जुन भाई मोढवाडिया गुजरात के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, गुजरात में अपोजिशन लीडर रहे, आज भी विधायक जी आते हैं। पोरबंदर इलाके में उनकी एक बड़ी छवि है। जैसे उन्होंने सुना, कहा ये क्या हो गया कांग्रेस पार्टी को, क्यों प्रभु रामचंद्र की और अयोध्या जाने की बात कर रहे हैं, नहीं जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ये तीन लोगों से, कोई 4 लोगों से, 5 लोगों से कोई प्रभु रामचंद्र की मंदिर और अयोध्या में जश्न लोग बनाएंगे, ऐसा नहीं है। जश्न तो पूरे देश बना रहे हैं जी। आजादी के बाद ये सबसे बड़ा जश्न है। हम तो कहते हैं आजादी मिली थी, और ये आजादी मिलने की जो पूर्णाहुति है ये हमारा 22 जनवरी है। अलग अलग क्यों बातें करते भाई? जाओ नहीं जाओ, समय है, जाओ। जैसे मैं नहीं जा रहा 22 को, मुझे भी निमंत्रण मिला है, अखिलेश यादव, मैं खुद के बारे में कह रहा हूँ। लेकिन हम यहाँ पे हम 100 घर, 200 घर, 1000 घरों में अपने लोगों से बात कर रहे हैं। दिया जलाएं, प्रकाश पर्व करें, भगवान राम की पूजा करें, भजन करें, कीर्तन करें। पूरे कानों में जब प्रभु रामचंद्र का ये मंत्र कान में जाएगा, कान साफ हो जाएंगे, दिमाग साफ हो जाएगा, और हमारे उन आदर्शों को लेकर के जिसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने वो यात्राएं करी थी, 14 वर्ष वनवास गए थे, ककड़ीले और पत्थरों पे गए थे। आज जहां जहां उनका पैर पड़ा वहां पूजा हो रही है। और इन मतलब विकृत मानसिकता के लोगों में क्या कहूँ, मैं प्रभु रामचंद्र के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ उनको भी सद्बुद्धि दें। तो कुल मिला क्या कहेंगे, जो ये लोग नास्तिक लोग जो बैठे हुए हैं, किसको धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है, पार्टी से क्यों जोड़ा जा रहा है? ये बताया जा रहा है कि भाजपा की इवेंट है। हाँ, ये कहे बताया जा रहा है, यही लोग बता रहे हैं भाजपा की इवेंट है। तो और लोग बोल रहे हैं कि उसको भाजपा की इवेंट तो है, भाजपा प्रभु रामचंद्र की मतलब प्राण प्रतिष्ठा तो कर रही है। अगर तुम कह रहे हो तो संस्था है, ट्रस्ट है, कर रही है, और तुम कहते हो भाजपा की इवेंट है। और लोग तो ये भी कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लोग कहते हैं कि वो एक महिला का बहुत अच्छा गीत था कि झोपड़पट्टी में राम आएंगे, हमारे घर राम आएंगे, हमारे मतलब ये हो जाएगा। आप देखिए, मतलब उत्सुकता लोगों का, धर्म परायणता, आस्था, और आस्था पे देश चलता है। लोग मतलब क्यों ले, तुम बाकी बातें क्यों नहीं करते? तुम करो ना कि 2014 के पहले भारत क्या स्थिति थी, 2014 के बाद क्या हो गया है। आज उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ से कोरोना काल में जाने वाले बहुत सारे लोग जो डेली वेजेस काम करते नहीं लौटे हैं, उनको काम मिला है। आज वहाँ 24 घंटे बिजली मिला है। कभी अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश होगा, किसी ने सोचा नहीं होगा। आज योगी जी की बात, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बात लोग करते हैं, विदेशों में कहते हैं बुलडोजर मंगवा लो अगर यहाँ ठीक नहीं होगा।
विदेशों में बुलडोजर की बात होती है। मैं तो नरेंद्र मोदी को प्रणाम करता हूं और योगी आदित्यनाथ जी को प्रणाम करता हूं कि योगी नाथ जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस ढंग से उत्तर प्रदेश विकास के, हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, अगर सारा चीज वहां में तब क्यों आए, क्यों नहीं सड़कें बनी, क्यों वहां पर अपराध मुक्त नहीं हुआ, क्यों वहां बिजली नहीं आई, क्यों कल खान नहीं बने? हम उसी पार्टी में थे ना, इसलिए मैंने अंतर देखा है। इसलिए जो पार्टी छोड़ जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, विकास एक मुद्दा है, विकास साथ जाएंगे, आस्था एक मुद्दा है। अरे भाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते हैं तो वहां की परंपरा से हट करके, वो कौन सा देश है, गोवा कुछ ऐसा नाम है, वहां का प्रधानमंत्री पैर छू के प्रणाम करता है। मतलब ये प्रणाम नरेंद्र मोदी जी का नहीं, भारतवर्ष का प्रणाम है। बिल्कुल 140 करोड़ जनता का को प्रणाम कर रहा है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति कहता है कि मोदी द बॉस। अरे रोंगटे खड़े हो जाते, सीना चौड़ा हो जाता है, खुशियों से जी भर जाता है कि वाह रे मेरे देश के प्रधानमंत्री। अमेरिका का राष्ट्रपति, सबसे बड़ा दुनिया का राष्ट्रपति, वो कहता है कि मोदी जी आप इतने पॉपुलर हैं, मुझसे लोग निमंत्रण मान रहे हैं आपके आने का, इतनी पॉपुलरिटी मैंने देखी नहीं। और उसके बाद यहाँ अपने देश के लोग राजनीति करना, करो ना, जाओ ना जनता के बीच। 5 साल तुम किए हुए कामों को विरोध पक्ष इसीलिए है ना, जाओ काम को लेकर के। अगर जनता नकार देगी तो नकार देगी। इसलिए मैं अंत में यही कहूंगा कि 22 जनवरी की आस लगाए हम बैठे हैं और हम सब लोग देख रहे हैं कि रोज सवेरे रात को मत। मैं 3-4 कार्यक्रम में गया। कल एक SRT कॉलेज है, वहाँ पे वो जितेंद्र सिंह चेयरमैन है और वहाँ वो प्रिंसिपल है, वो वहाँ की कॉलेज की सविता सिंह। पूरा राममय हो गया। बच्चे मतलब ऐसा लगता है कि अयोध्या बना दिए। भगवान राम जहां जाते भूमि अयोध्या हो जाती थी। आज तो भगवान राम का मंत्र और 22 तारीख को लेकर के इतनी उत्सुकता लोगों में, कोई जगह ऐसी नहीं है। राम राम जय राम जी। अभी वो लोग बोलते थे नमस्कार गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, छोटा बच्चा बोलता है जय राम जी। कल मैं गया, वो 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे कार्यक्रम दे रहे थे, जैसे मैं गए तो कहता जय राम जी, जय सिया राम। जो जी हमारी पुरानी सभ्यता, हमारी सनातन धर्म है। ये आने वाले कई साल तक इसी तरह नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हिंदुस्तान को मिलता रहे और हम सब भारतवासी, हमारा विश्व गुरु बनने की दिशा में भारत जा रहा है, उसको पूरा हो। और मैं आपको बार मतलब हम साधुवाद देते हैं। ये लोगों को जनता के बीच में, हम लोगों के बीच में इतना जोड़ के रखा है। आपका जब मतलब ये टॉक शो को देखते हैं लोग, मुझे कई लोग बोलते, बोले भैया बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले। हम कहा ये अंदर से बात निकल रही है, ये कोई हम आंकड़ा नहीं देने बैठे हैं। कब कोई बताएं कि इतना ये हुआ, इस बरस ऐसे हुआ, हमारा मतलब ये इतना बढ़ गया, हमारा ये इतना बढ़ गया, उसके लिए नहीं बैठे। हम बैठेंगे अगर भाव हमारा रहेगा, हम अगर उस मार्ग पे जाएंगे तो देश हमारा विकसित होगा। आज विकसित भारत यात्रा निकली है, बिल्कुल, उसके ऊपर लोग टिप्पणी कर रहे हैं। अरे तुम्हारे घर घर तक पहुंचाया जा रहा है, घर घर तक जा रहा है। मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा आपसे। पिछले चुनाव में मैं कांग्रेस में था जी, 2019 की लोकसभा का अमेठी में गया हुआ था। एक जायज करके जगह, वहां मतलब मुस्लिम समाज के बहुत लोग हैं, बहुत बड़ा दरगाह और मस्जिद वगैरह है। तो मैं गया और रमजान का महीना था। ऐसे गया, मतलब उन मुसलमान भाइयों से मैंने कहा कि इस बार आप लोग इतना वोट दे दीजिए राहुल गांधी को, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन जाए। उसमें 2-3 लोग जो बैठे थे, कहा भैया देखो हम लोग रोजे में है, रमजान का पाक महीना, हम लोग बेईमानी नहीं करेंगे। अब तक घास फूस के मढ़ा में रहते थे, आज ये देखिए पक्का मकान, अलाउद्दीन पुत्र ये पक्का मकान, वो देखो वहाँ वाशरूम शौचालय बन गया है, यहाँ बिजली आ रही है। हमारे गाँव में सड़क नहीं होती थी। हम लोग बेईमानी नहीं करेंगे, हम लोग नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। तो मुझे लगा अरे ये मतलब उन्होंने देने जगह हिंदू और मुस्लिम की बात है। उनको जीविका मिल रही है, उनको रहने जीने की अच्छी सुविधा मिल रही है, रास्ता मिल रहा है। तो वो लोगों ने तय किया ऐसे देश की जनता तय करके बैठी हुई है। आने वाले समय में कितना सीट होगा, मैंने कहा मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, आंकड़ा बताऊं, लेकिन पहले के बहुत सारे रिकॉर्ड आने वाले समय 2024 में तोड़ेंगे
और भारतीय जनता पार्टी और हमारे सबके नेता देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाहरी मतलब लोकसभा सदस्यों के साथ मिलकर जीत हासिल करेंगे और फिर 2029 के भविष्य की तरफ जाएंगे। और आपके व्यूअर को, आपको सबको मैं शुभकामना देता हूँ, अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराज, वंदे श्री राम। मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम।